हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको रेशियो पढ़ा रहे थे और हम आज उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और आज क्या करेंगे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्त आपको ध्यान से थोड़ा पहले सवाल को रीड करना है और उसके बाद क्या करना है, सवाल बनाना है। हम आपको थोड़ा वक्त दिया करेंगे और आपको क्या करना है, सवाल बनाना है। देखिए सवाल आपको कल कहां तक बता चुके थे, सवाल आपको जहां तक बता चुके थे उससे आगे देखिए सवाल आपके बोर्ड के ऊपर आ चुका है। देखिए सवाल में दोस्त यहाँ पे जो है कल मतलब जब बना रहे थे तो शायद यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझे, यहाँ पे क्या हुआ था कि 2:3 था। यहाँ पे सवाल में दोस्त कल इसको हम बनाने का कोशिश किए थे, लेकिन हुआ क्या था, प्रॉब्लम हो गया था तो हमें सवाल नहीं बना पाए थे। देखिए सवाल हम पढ़ते हैं आपके सामने, इसको पढ़िए। देखिए क्या कहता है, एक राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी, देखिए ए और बी के भाग का अनुपात, क्योंकि देखिए इस तरह से सवाल कई बना चुके हैं, और बी और सी का अनुपात इतना है तथा सी और डी का अनुपात इतना है जो दिया हुआ है। और क्या कहता है, ए और डी के शेयर का अंतर, देखिए दोस्त ए और डी के शेयर का अंतर कितना दिया हुआ है, 648 है, तो उसके हिस्सों की राशियों का योग क्या होगा, समझे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर मेरा टारगेट क्या होगा दोस्त, मेरा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी का अनुपात कितना है दोस्त मेरे, 2:3 है। बीसी कितना दिया हुआ है देख लीजिए, वहां पे होगा 1:2 है। और कितना है, और सी और डी है, सी डी कितना है, 3:4 है। 3 3 2 1 3 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 6 चौके 24 हो जाएगा। देखिए कहीं हमको दिखाई दे रहा है दोस्त कॉमन आने वाला चीज, इसको काट लीजिए। कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सबको आपस में ऐड करेंगे, नहीं ऐड नहीं करना है। क्यों दोस्त, क्योंकि आपको ए और डी का शेयर का अनुपात कितना दिया हुआ है, कहां पे, सॉरी देखिए तब तो फिर से गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्त, ए और डी के शेयर का अनुपात कितना दिया है, ए और डी का मिलाएंगे कितना हो जाएगा शेयर। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का। इसका मतलब दोस्त मेरे 6 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। देखिए यही दोनों दे रखा है ना, ए और डी के बीच शेयरों का अंतर कितना है, इतना है, तो उनके हिस्सों की राशियों का योग क्या होगा। यानी कि मतलब दोस्त ई इसका 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 सारे का एड हमको पूछ रहा है। काटिए यहां से, तो काटने के बाद क्या आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 0, और फिर कितना आ जाएगा आपका 8। ये सबको आपस में ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा 19। चलिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 0 गुना इतना गुना 19, 72। 2 का मल्टीपल हमको दिखाई दे रहा, हमको ऐसा लग रहा है यही होगा। देखिए क्यों होगा दोस्त, हम क्यों ऐसा कर मार दिए कैसे ऑप्शन, ऐसा मत सोचिए कि ये रट करके आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबका यूनिट डिजिट मेरे दोस्त मेरे भाई से अलग डिफरेंट डिफरेंट है। जब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट डिजिट होगा तो हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 कितना होगा 72। देखिए बच्चा कर सिखा रहे हैं आपको। इसका मतलब दोस्त देखिए अब जैसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको बचपन में क्या सिखाया गया है, एक डिजिट इधर खिसका करके। इसका मतलब है इसके यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसीलिए हम इसको क्या किए, जैसे देखे यूनिट डिजिट डिफरेंट है बगैर मल्टीप्लाई किए मार दिए। लेकिन ऐसा तब होगा जब यूनिट डिजिट क्या होगा, डिफरेंट होगा, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। शायद हम उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन दोस्त सवाल हर हमेशा क्या करें, आप रीड करें उसके बाद बनाएं। चलिए अगला सवाल आपके साथ चलते हैं। चलिए ये सवाल देखिए दिया हुआ है आपके सामने, और इसको बनाने का कोशिश करें, समझे। इसको क्या करें, बनाने का कोशिश करें। सवाल देखिए दोस्त क्या दिया हुआ है, 31 नंबर सवाल है। सवाल में क्या कह रखा है कि जो पैसा आपको दे रखा है यहाँ पे, उसको ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि देखिए ए को बी प्लस सी का, देखिए ध्यान से अगर इस भाषा को पकड़िए, क्या कहता है, ए का बी प्लस सी का 4 अनुपात इतना दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी प्लस सी,
समझे, इसको इस तरह से लिखेंगे। और देखिए नीचे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे, और क्या कहता है, बी कोस ए प्लस सी की राशि का, अगर हम ऐसे लिखेंगे ना दोस्त, इसको डीप में ले जा करके इसको हम ऐसे लिखेंगे, समझे। लेकिन क्या होता है ना, कंपटीशन में बहुत कुछ को छोड़ना पड़ता है, आपको समझना होगा। समझ में आ गया आपको। देखिए आपको चाहिए का सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, अलग अलग, देखिए अलग अलग करके हम सी निकाल सकते हैं। यानी मेरे दोस्त देखिए, ए अनुपात बी प्लस सी का वैल्यू दोस्त कितना दे रखा है, 4:5 है। इसका मतलब टोटल अगर सम करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे बी और सी का वैल्यू, यहाँ पे बी और सी का वैल्यू कितना है, यानी ए प्लस सी, अगर इसको आपस में ऐड करते हैं तो 2:11, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13 होगा। देखिए मेरे बात को, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यानी जब हम तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो 9 होता है, और जहां यहाँ पे तीनों को आपस में ऐड करते हैं कितना होता है, 13 होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक ही नंबर का ऐड है तो यहाँ 9 और यहाँ 13 कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, ऐड गलत है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मल्टीप्लाई कितना होगा, 117। देखिए ध्यान से, ये 13 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, ठीक है। और इसको कितना से, 9 से, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको मतलब बिल्कुल अलग करके लिखना चाहते हैं, एक बार लिख करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, ए बी सी, ए का वैल्यू दोस्त मेरे भाई यहां से उठा लीजिए। जैसे देखिए ए यहां है, उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है, 52 है। ए कितना है, 52 है। बी का वैल्यू आप उठा सकते हैं, देखिए बी यहाँ है, बी के सामने कितना आया है, 18 आया है। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़िएगा, 70 पुर जाएगा, और 70 को जैसे इसमें से घटाइएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब देखिए आपको चाहिए क्या दोस्त, आपको दिया क्या हुआ है, यानी कहता है कि टोटल, यानी टोटल इतना है और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टोटल देखिए, शायद हम इसको मिटा दे, नहीं मिटाते, आपके खुशी के लिए नहीं मिटाएंगे, हम इधर बनाते। देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करते हैं, 117 जो है दोस्त, इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, जितना भी दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल थोड़ा सा और हमको स्पेस चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, हो गया स्पेस। कितने बार में कटेगा, 17 छक्के 102 होता है, और कितना हो गया, 600। अब हमको चाहिए क्या, इसका वैल्यू चाहिए, या तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए या इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। हो गया मल्टीप्लाई, 00 यहां भी दिखाई दे रहा, 00 यहां भी दिखाई दे रहा, इसीलिए हम पूरा मल्टीपल करेंगे। कितना होगा, 7 छक 42, हाथ लग गया 4, और 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत आपको, शायद हमें लगता है थोड़ा सा, और हम क्या करेंगे, इसको छोटा, देखिए छोटा क्या करेंगे दोस्त, इसको लिख, आपको समझाने के कारण कई बार ऐसा होता है, ठीक है। हम इसको और छोटा लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए कोई ना, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त सेम सवाल है, आप इसको क्या करें, रीड करें। नहीं चलिए, सवाल नंबर ये है, सवाल अलग है, सेम नहीं है, ठीक है, सवाल नंबर अलग है दोस्त, इसको रीड कीजिए आप। सबसे पहला नंबर सवाल को आप खुद पढ़िए, फिर हम समझाते हैं आपको, थोड़ा जस्ट सेकंड का हम समय देते हैं, बनाइए आप। देखिए सवाल में दिया क्या हुआ, कहता एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। अपनी संपत्ति को क्या करता है, बांटता है, ताकि उसके बेटे के, देखिए ध्यान से क्या कहता है, ताकि उसके बेटे के हिस्से और उसकी पत्नी के हिस्से, देखिए बेटे और पत्नी का हिस्सा और उसकी पत्नी और उसकी बेटी का हिस्सा। देखिए दो बार पत्नी और हुआ है बेटी। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बार बेटा के साथ पत्नी है मेरे दोस्त, और एक बार पत्नी और बेटी है का हिस्से, दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 5 अनुपात इतना। सन को, बेटा को सन लिखेंगे, वाइफ को W लिख देते हैं, और डॉटर को D लिख देते हैं, डी माना डॉटर। कितना अनुपात दे रखा, 5:5, 5:5, यही दे रखा है। खाली स्थान को भरना है, इधर भी खाली स्थान को भरना है। क्यों भरते हैं ये चीज हम समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपका दिक्कत है, ये मेरा नहीं है। आपको क्या कहता है, अगर बेटी को बेटे से, देखिए ध्यान से क्या कहता है, अगर बेटी को बेटे से इतना रुपया कम मिलता है, किसको कम मिलता है मेरे दोस्त, बेटी को। तो देखिए यहाँ पे कम कितना मिल रहा है, 21, यानी यही 21 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है दोस्त, 29400। कटेगा क्या, कटेगा कितने बार में, एक बार में काटिए, उसके बाद कितने बार में कटेगा,
4 बार में, 14 बार में यानी कट गया है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल चुका है 1400। आपको चाहिए क्या ये बताइए हमें, चाहिए क्या आपको? कहता पूरी संपत्ति का मूल हिस्सा कितना होगा, तो पूरी संपत्ति कितना हो जाएगा 29 यानी 39, 39 गुना कितना होगा दोस्त 1400। करके देखिए, कोई ऐसा यूनिट डिजिट पकड़ने वाला बात है क्या? 9 चौके 36, 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, उसके बाद कितने डबल जीरो है? दो ही डबल जीरो है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको लग रहा है ये होगा, एकदम डेफिनेटली हो जाएगा। करके देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 9 चौक 36, हाथ लग गया कितना 4, कितना होगा 12, 12 9 कितना होगा 12 9 21, 21 4 21 4 25, हाथ लग गया 2 और 3 2 5, डबल जीरो है, इसको लिख देंगे। कोई दिक्कत? शायद हमें नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए। हम देखिए यूनिट डिजिट पकड़ करके लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, 4 होगा। गलत कर दिए हम क्या? देखिए अगर गलत भी किए हैं तो आप मल्टीपल कर लीजिएगा, समझे। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, इसको पढ़िए और सेकंड में बनेगा। पहले इसको समझना है, समझने में जितना समय लग जाएगा सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और हम आपको ना मतलब थोड़ा सा टाइप और भी हम आपको एक्स्ट्रा जैसे दूसरा चीज पढ़ाएंगे, उसमें क्या करेंगे आपको और आसान आसान सा सवाल लेंगे। इसमें क्या है कि आपको सवाल का लेवल भी और एक फिर भी तो 1-2 टाइप आपको मिल ही रहा है, ठीक है। देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। कहता है जितना है 555 रुपए ए बी सी के बीच, देखिए इतना अनुपात में बांटा जाता है। देखिए फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो नहीं रहता है। आपको मेरे दोस्त मेरे भाई आपको हमने कितना बार सिखा चुका है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसका मतलब है देखिए यहाँ पे कितना दिया है 1/4, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1/4 और कितना दिया हुआ है 1/5 और कितना दिया है 1/6। इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, लेकिन गलती से देखिए गलती से कितना हो गया है, इतना हो गया है। कितना हो गया है मेरे दोस्त 4:5:6 हो गया है, में विभाजित किया गया है। तो सी को ध्यान से देखिए, सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई है, यानी पहले के तुलना में बाद में सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई है। देखिए कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे वाला कैल्शियम कितना आएगा 60 आएगा। 15 क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 15, कितना होगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना होगा 10। कोई दिक्कत? 15 12 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। टोटल का हिस्सा कितना है दोस्त मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ पे कितना है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से रुकिए, चलिए ठीक है। अब यहां तक हम कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अब गलती से क्या होता है, गलती से ये अनुपात मिला है, सही से ये अनुपात मिला है, इसको आपस में ऐड कीजिए। आपस में जैसे ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 37। 37 का वैल्यू कितना दे रखा आपको 5 यानी 555 यानी 555। इसको काटिए, कितने बार में कटेगा कितने बार में 3 गुना 5, 3 गुना 5। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, देखिए हम सिखाते हैं आपको। जैसे देखिए 3 मल्टीपल दिखाई दे रहा था ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे। देखिए ये इससे 3 बार में कटेगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, समझे। 1 यूनिट का वैल्यू 15। आपको चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे दोस्त 10 6 कितना होगा, सॉरी 9 6 कितना होगा 15। यहाँ पे 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिखाएगा, उतना ही दिखाएगा। गलती पकड़ना है, कितने बार में कटेगा 37 बार में कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है 10 है, यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 150। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 42, हाथ लग गया 4 और कितना 18 4 22। अब ध्यान से देखिए, दोनों को आपस में जैसे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 72। देखिए मेरे बात को ध्यान से, पहले 150 आ रहा है, बाद में कितना आ रहा है 222। कितना का वृद्धि हुआ है, कितना को अधिक मिला है, यही ना पूछ रहा था। अधिक कितना मिला 72 रुपए अधिक मिला है, किसको सी को, समझे। थोड़ा सा इसको क्या करना है आराम से समझना है। देखिए हम फिर से समझाते हैं आपको। जो अनुपात दिया हुआ था दे दिए, ये सही वाला था दोस्त मेरे भाई, ये गलत वाला था, ठीक है। तो सही वाले के आधार पे जब हम चलते हैं तो हमको कितना मिलता है 150। जब हम गलत वाले के आधार से चलते हैं तो हमको कितना मिलता है 222। कहता कितना अधिक मिला है पहले की अपेक्षा, तो 72 मिला है। अब हम आगे चलेंगे।
देखिए सेम सेम टाइप का सवाल, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। सेम टाइप का सवाल है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए कहता कुछ राशि को, यहाँ पे राशि नहीं दिया हुआ है। देखिए सवाल दोनों का क्या है, अलग अलग है। वहां पे आपको राशि दिया हुआ था, यहाँ पे राशि नहीं दिया हुआ है। कहता कुछ राशि को ए बी सी के बीच इतनों के अनुपात में विभाजित किया जाना है, लेकिन गलती से इसे इतनों के अनुपात में वितरित किया जाता है। इसके कारण बी को इतना रुपया का नुकसान हुआ। देखिए ध्यान से, बी को 1000 रुपया का नुकसान हुआ, तो फिर कुल धन का पता लगाएं जिसकी वितरण किया जाना है। यानी कि कुल धन का पता लगाएं, इसमें कुल धन दिया हुआ था, अगली बार उल्टा चलना है, धन को मानना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, और हम क्या लिखेंगे साइड में, क्योंकि सवाल अगर बड़ा होगा तो चीजें टैकल होगा, नहीं तो बार बार मिटाना पड़ता। देखिए कहता लेकिन गलती से इतना हो गया है। दोस्त सही कितना है, सही कितना है, सही जो है उसको लिखिए पहले। 9 अनुपात 8 अनुपात कितना है, 6 है। चलिए 6 है। गलती से देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, राइट, और ये क्या है दोस्त, रॉन्ग है। ठीक है, कितना है ये, 1/9, 1/8, 1/6। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, शायद लेना है आपको, कितना आएगा, 72। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 72 होगा, कि 48 नहीं होगा, 72 ही होगा। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बढ़ छके 72, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये गलती से इसका अनुपात इतना हो गया, इस सही से अनुपात इतना हो गया, इसको जोड़िए, टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 15, 15 8 कितना, 23 होगा। इसको आपस में जोड़िए, कितना होगा, 29 होगा। अब देखिए ध्यान से, हमको टोटल करना है दोस्त। देखिए टोटल में गलती से करे कि सही से करे, डिवीजन तो यही है। देखिए टोटल तो बराबर होना चाहिए ना, टोटल क्या होगा, बराबर होना चाहिए, चाहे गलती से करे कि सही से करे। देखिए यहाँ पे क्या था, ए को 9 मिला था, बी को 8 मिला था, यहाँ पे 6 मिला था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, अनुपात डिफरेंट हो रहा है, लेकिन हिस्सा तो बराबर रहेगा ऑटोमेटिक। देखिए हिस्सा बराबर होगा दोस्त, इसका मतलब अगर हम टोटल अमाउंट के बारे में बात करें, हम टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, दोनों बराबर है तो दोनों बराबर, इसको 29 से, इसको कितना से, 23 से। आपको डायरेक्ट टोटल अमाउंट अगर पूछे तो कितना लिख देना है, 29 गुना 23, क्योंकि यही तो टोटल है ना। टोटल यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दोनों स्थिति में निकल जाएगा। अब देखिए बी का हिस्सा मेरे दोस्त अगर पूछता है आपसे, बी का हिस्सा, तो टोटल कितना है, इतना, टोटल कितना है, इतना है। ध्यान से देखिए, समझिए मेरे बात को, थोड़ा सा समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए यहां से देखिए टोटल कितना है, 29 है। इस 29 में बी कितना है, 9 है। यहां पर जो बी दिखाई दे रहा है, कहां पे, यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टोटल कितना है, 23 है। यहाँ बी का हिस्सा टोटल में कितना है, इतना है। लेकिन हम जो टोटल माने हैं, इतना माने हैं, तो यहाँ पर बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 23 गुना कितना, 29 गुना कितना, टोटल में बी का हिस्सा कितना, 8 बट्टे। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन हम ना करें, ना के बराबर हम कैलकुलेशन करें। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कितना होगा, 7, और कितना होगा, 16 7 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देख लीजिएगा थोड़ा सा मल्टीपल का। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू, टोटल कितना है मेरे दोस्त, 23 अनुपात 29 है, गुना कितना होगा, 9 अनुपात 29। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है, 9 है, टोटल कितना है, टोटल में बी का हिस्सा, इसको यहां से कट करेंगे, इसको मल्टीपल कीजिए, कितना होगा, 27, हाथ लग गया कितना, 2, 27 का हाथ लग गया कितना, लिखना क्यों था, कर क्या रहे थे, यहां से 27 हाथ लग गया, 2, 18 2 कितना हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम काउंट करें दोस्त, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 232, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 207 आ रहा है। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 25 का। लेकिन दोस्त मेरे भाई सवाल में क्या दे रखा है आपको, कि बी को 100 रुपया का नुकसान होता है। बात सही है ना, पहले 232 था, बाद में कितना हो गया, 207 हो गया, यानी कितना का नुकसान हो गया, 25 का। कितना के ऊपर, 100, मतलब 1000 में। 1 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, 40 हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, टोटल निकालना है, टोटल अमाउंट में इसमें क्या करना है, 40 से मल्टीपल कर देना, लेकिन यहां नहीं करना है, यहां कीजिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 40 मल्टीपल 23 गुना कितना, 29 है। देखिए कोई यूनिट डिजिट लगने वाला है क्या, एक जीरो तो होगा डेफिनेटली। कितना होगा, 7 चौके 28, लगता है यही होगा, समझे। और नहीं होगा तो कर लीजिएगा थोड़ा सा,
समझे? नहीं होगा तो क्या होगा, मल्टीपल तो कर लेना है आपको, मल्टीपल क्या करना है, कर लेना। अब देखिए सवाल बेहतर से बेहतरीन सवाल है। आप सवाल को रीड कीजिए, देखिए रीड करने के बाद आपको आनंद सी आ जाएगा। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए हम यहीं पे खुश हो जाएंगे, बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दे रखा मेरे दोस्त, 4 अनुपात कितना है, 7 है। अब देखिए कुछ दिनों के बाद 30, क्या कहता है, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों स्कूल में शामिल होती है। ये जो लड़की थी इसमें क्या होता है दोस्त, 30 लड़कियां शामिल हो जाती है, लेकिन कुछ लड़के स्कूल छोड़ गए। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात बाद में जो है दोस्त, स्कूल छोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 7 अनुपात इतना हो जाता है। स्कूल में छोड़े जाने वाले लड़कों की संख्या माने कितना छोड़ करके गया है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं देख लेते। यहाँ पे कितना है, 3 है। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, एक स्कूल में टोटल छात्र कितना है, 1554 है, जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 3 है, तथा कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों, मेरे दोस्त 30 लड़कियां हैं, 30 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो दोस्त मतलब स्टार्टिंग पीरियड का अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड में टोटल अनुपात कितना है, 7, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में आपको देख कितना रहा है, 1554। काट करके देखिए 2 बार में, यानी 1 मिनट का वैल्यू कितना निकल चुका है, 2 2 2, यानी 222। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 6 6 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 8 8। देखिए ये आपका ओरिजिनल पहले से लड़की मौजूद था, ये लड़की पहले से मौजूद था, और 30 इसमें जैसे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 696 हो जाएगा। 696 किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों, देखिए फिर से हम समझाते, समझिए थोड़ा सा। देखिए मेरे पास लड़कियों की संख्या ओरिजिनल था, दिया हुआ था, लेकिन कहता है 30 का वृद्धि होता है, 30 का क्या होता है, वृद्धि होता है। 30 का वृद्धि जैसे होगा तो कितना हो जाएगा, 996। कितना हो जाएगा दोस्त, 996। ये 996 अनुपात लास्ट में कितना होता है, 7 अनुपात, लड़की घट करके गलती किए हैं क्या, 696 होगा। चलिए कोई नहीं, 696 होगा। कितना होगा, 696। यही दोस्त 696 का कितने, किसके बराबर होगा, इसके बराबर। काट करके देखिए कितने बार में, एक बार में 6 बार में। अब आपको चाहिए क्या, 7 यूनिट का वैल्यू, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, हाथ लग गया 4, 7 छक्के 42, हाथ लग गया 4, और 4 7 11, हाथ लग गया 1, और 7 1 8। देखिए पहले कितना था, घट करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना होगा, 7। 76 का क्या हो गया, घाटा लग गया है। कौन छोड़ करके 76 चला गया है, बॉय चला गया है। कोई दिक्कत, शायद हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। लिखने में थोड़ा सा देखिए, आपको क्या करना है दोस्त, ये कंपटीशन है, अगर हम सजा करके लिखने लगेंगे तो और भी समय लगेगा। आपको क्या करना है, समझना है, आपको अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख लेना है, ठीक है। आप हमसे भी बेहतर लिख सकते हैं, लिखिएगा। देखिए सवाल अब हम आगे बनाते हैं। सवाल जस्ट सेम सवाल है, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो बन जाएगा। देखिए कहता है दोस्त मेरे 1200 कर्मचारियों के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारियों और ग्रामीण, देखिए अर्बन और रूरल, अर्बन माने क्या होता है दोस्त, शहरी, और रूरल माने क्या होता है, ग्रामीण, का अनुपात कितना दे रखा है, इतना। देखिए हम क्या लिखेंगे, अर्बन लिख दिए मतलब शहरी, और रूरल माने क्या हो गया, ग्रामीण। अर्बन कितना दे रखा, 8 अनुपात 7 है। देखिए कहता कुछ नए कर्मचारियों की राशि में कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिसमें से 20 ग्रामीण हैं। देखिए अब हमको यह बात पता नहीं है, शामिल कौन हो रहा है दोस्त, कर्मचारी हो रहा है। शामिल कौन हो रहा है, कर्मचारी। ये जो अनुपात आपको दिया हुआ है, ये किसका अनुपात है, कर्मचारी का। टोटल कर्मचारी कितना है, 15, लेकिन इसमें कर्मचारियों की संख्या कितना दे रखा, 1200। यानी कि इसका मतलब कहते हैं दोस्त, इसका मतलब है 80, इसका मतलब है 1 मिनट का वैल्यू 80 होगा, तो 7 8 56, 507 कौन होगा, रूरल, इसको ग्रामीण लिख देते हैं, और ये क्या होगा, शहरी। ध्यान से, ये शहरी है, ये 88 64,
8 8 64। देखिए आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अगर निश्चित अनुपात के बारे में कहते हैं, निश्चित नंबर पूछते हैं, अनुपात में इतना है लेकिन निश्चित के बारे में बात करते हैं तो इतना। अब देखिए कहता क्या है दोस्त, जिसमें से 20 ग्रामीण है, शामिल कितना होता है पता नहीं है, लेकिन शामिल होने के बाद जो है इसका अनुपात कितना हो जाता है 5:4 है, लेकिन 20 क्या है ग्रामीण है, ग्रामीण में 20 शामिल होगा मेरे दोस्त, तो जैसे शामिल होगा कितना हो जाएगा 600। देखिए इसमें से आप अगर 20 ऐड करते हैं 600 नहीं होगा, 20 ही ऐड करना है। जैसे 20 इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि यही क्या है ग्रामीण है, ग्रामीण का अनुपात कितना दे रखा बढ़ने के बाद 4 है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 580 हो जाएगा। काट करके देखिए, एक बार में, दो बार में, दो बार में, 4 बार में, एक बार में, उसके बाद 18 होगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 145 हो गया। हमको चाहिए कितना 5 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 25, हाथ लग गया 2, 20 2 22, हाथ लग गया 2, 5 2 7, ठीक है 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 725, 725 हो जाएगा, ठीक है 725। अब देखो ध्यान से 725 हो जाएगा, तो आपको पूछ क्या रहा था शहरी कर्मचारियों की संख्या, शहरी कर्मचारियों की संख्या, बस इसमें घटाइए अपने आप आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 60 25 कितना होगा 85, 60 25 कितना होगा 85 होगा। शायद आंसर आ चुका है इसको। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, थोड़ा सा वक्त देते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए, मेरे साथ साथ भी रीड कीजिए। देखिए क्या कहता है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है। देखिए सवाल जैसे बचपन में हम क्या करते हैं, क्या कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या यानी बॉयज का जो संख्या है दोस्त लड़कियों की संख्या से क्या है ज्यादा है। कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लिए हम, ठीक है 30 ज्यादा है। बाद में कुछ और लड़कियों एक ही स्कूल में शामिल होता है, लड़की की संख्या में कुछ ना कुछ क्या हो रहा बढ़ रहा है, हम इसको के मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, हमने के माना, आपको जो मानना है मान लीजिए। देखिए शामिल हुई, बाद में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया इतना हो गया। अब मेरे बात को ध्यान से देखिए, ये सवाल में दोस्त डबल वेरिएबल का यूज हो रहा है, ये सवाल क्या है डबल वेरिएबल का यूज हो रहा है। ये सवाल ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा तब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए गलती तो नहीं किया है ना, नहीं किया, तो इसको कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, इसको अनुपात समझ करके हम बनाएंगे, जैसे अनुपात समझ करके बनाएंगे सवाल बन जाएगा। कितना होगा 5x और कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 3x और कितना होगा 3k, घटा दीजिए, घटा घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी मेरे दोस्त 3k बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 150। अब हम इससे भी भाग लगाते हैं, भाग जैसे लगाएंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3x और कितना होगा 150। अब देखिए ध्यान से, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते, क्या कहता है लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई है, बाद में शामिल क्या हुआ है, ये यही है ना, लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई है, तो इसका मतलब हमको क्या कहता है के का न्यूनतम वैल्यू होना चाहिए। देखिए सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा है, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए क्या कहता के कितना मतलब x कितना कम से कम, x का वैल्यू क्या होना चाहिए कम से कम। देखिए यहां पे हम हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर x का वैल्यू मेरे दोस्त, अगर x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, देखिए ध्यान से ये कितना होगा 50 होगा, काटने के बाद गलती कर चुके थे। देखिए अब फिर से हम इसको लिखते हैं, रुकिए एक बार और समझाते हैं, समझिएगा। जैसे k बराबर दोस्त मेरे कितना आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे क्या आएगा x और इसमें जैसे भाग लगाएंगे कितना होगा 50। हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन x को मिनिमम रखते हुए, हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा कि लड़कियों की संख्या न्यूनतम हो, लड़कियों की संख्या क्या हो न्यूनतम हो मेरे दोस्त। अगर लड़कियों की संख्या न्यूनतम होगा, अब बताइए अगर हम लड़की को 1 मान लेते हैं तो बताइए पॉइंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, कभी भी लड़की पॉइंट में नहीं ऐड होगा। अगर हम लड़की को 2 मान लेते हैं दोस्त तो फिर भी कितना होगा, फिर भी पॉइंट में जाएगा नहीं होगा। लड़की को हम 3 मान लेते हैं, जैसे 3 मानेंगे तो टोटल कितना निकल जाएगा 52, यानी ऐड होने वाले न्यूनतम तो यही होगा। कम से कम लड़की कितना ऐड हो सकता है इसमें, लड़की कम से कम कितना होगा 3 होगा। देखिए और इसको इतना आसानी से दूसरे मेथड से नहीं बना सकते, ये मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं और इसी का इस्तेमाल करना है आपको।
ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप है, आपको ध्यान से समझना होगा, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। देखिए ये सवाल इतना मस्त सवाल है, समझे, ये सवाल इतना मस्त है कि आपको और भी आनंद देने वाला है। देखिए सवाल में है क्या दोस्त, कहता है क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए तथा पैसे जमा करते हैं। यदि कुल योगदान रुपए के रूप में इतना रुपए है तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। मेरे बात को समझिए, फिर से हम पढ़ते, देखिए क्या कहता है, कहता क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए और पैसे देते हैं। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अगर सदस्य को एक्स मानते हैं मेरे दोस्त, तो रुपया कितना देगा, ये एक्स देगा, और पैसा कितना देगा दोस्त, पैसा भी कितना देगा, एक्स देगा। लेकिन जब टोटल अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, ये एक्स से टोटल में मल्टीपल। देखिए अगर मान लेते हैं एक सदस्य इतना पैसा, मान लेते हैं एक सदस्य मेरे दोस्त 2 रुपए दे रहे हैं और यहाँ पे 3 पैसे दे रहे हैं, 3 पैसे क्यों, हम 50 पैसे करते, चलिए 50 पैसे। और सदस्य की संख्या दोस्त देखिए डिफरेंट तो होगा नहीं, जब भी होगा तो सेम होगा। अगर हम कुछ भी मानेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, सेम सेम करना होगा। देखिए हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सिखाते। देखिए एक्स गुना एक्स और क्या है, एक्स गुना एक्स। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ये पैसा है, पैसा को रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना होगा, ये रुपए है। ये क्या हो गया, आपको क्या दिखा रहा है, ये टोटल रुपए को दिखा रहा है। टोटल रुपए सवाल में आपको कितना दे रखा है, देख लीजिए कितना दे रखा। अब आप क्या करें, देखिए एक्स एक्स, यहाँ भी एक्स एक्स है, एक्स स्क्वायर टोटल हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 100 प्लस 1 बट्टे कितना, 100 प्लस 1 बट्टे कितना आएगा दोस्त, 100 आएगा। और हम इसको क्या लिखेंगे, 36 36 2 बार लिखेंगे, और 2 बार लिखेंगे भी नहीं, अब हम क्या करेंगे 36 कॉमन लेंगे। क्यों करेंगे, मेरा कैलकुलेशन कमजोर है इसीलिए हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दिमाग लगाने से। देखिए 100 प्लस 1 101 101, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा कितना हो जाएगा 3600। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त, 60। आपसे पूछ क्या रहा था, तो सदस्यों की संख्या कितना है, कितना माने थे, एक्स माने थे, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 60। देखिए सवाल का लेवल ये बिल्कुल ही मतलब समझने वाला सवाल है। और क्लास कितना है, ये 10th का सवाल है, क्लास 10th का सवाल है और कहीं का सवाल नहीं। अगर आपको समझ में आएगा तो आप बना देते, क्योंकि बेसिक से ही बनाए हैं, कोई इसमें ना ही ट्रिक लगाए हैं ना ही और कुछ किए हैं। लेकिन अब देखिए अगर बेसिक में हम ये लिखें कि माना कि सदस्यों की संख्या x है, तो अगर आपको लिखना है तो आप क्या करें, लिख लें। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे सवाल क्या दिया हुआ, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, नए लड़कों और लड़कियों के शामिल होने का अनुपात इतना है। देखिए टोटल, देखिए हम आज क्या करते हैं दोस्त, आज आपको इतना दूर ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना दूर ही रहने देते हैं, और इससे आगे क्या करेंगे हम कल बताएंगे। और आपको क्या करना है, ध्यान से इसको बना लेना है, हम ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। और आपको मेरा पढ़ाने के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, जरूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, देखते रहें।